नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यावर्त टाइम्स। मैं हूं निहारिका सिंह। जम्मू कश्मीर की राजनीति में एक बार फिर सियासी घमासान तेज हो गया है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भारतीय जनता पार्टी पर बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका दावा है कि उनकी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों को पार्टी छोड़ने के लिए 20 से 30 करोड़ रुपए मंत्री पद और राज्य का दर्जा दिलाने का वादा किया जा रहा है। हालांकि इन आरोपों पर भाजपा की ओर से कोई प्रतिक्रिया अभी सामने नहीं आई है। क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं यह विस्तृत रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने भाजपा पर उनकी पार्टी के विधायकों को तोड़ने की कोशिश करने का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया कि पार्टी के कई विधायकों को करोड़ों रुपए मंत्री पद और राजनीतिक लाभ का लालच देकर पाला बदलने के लिए संपर्क किया गया। उमर अब्दुल्ला ने यह आरोप शनिवार को श्रीनगर के हजरत बल में आयोजित एक कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान लगाए। यह कार्यक्रम उनकी दादी बेगम अकबर जहां की 26वीं पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित किया गया था, जहां बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता मौजूद थे। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी पार्टी को कमजोर करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। उनके अनुसार जब पैसों और मंत्री पद का प्रस्ताव सफल नहीं हुआ तो अब विधायकों को यह कहा जा रहा है कि अगर वे भाजपा का साथ दे तो जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिलाने में मदद की जाएगी। उमर अब्दुल्ला ने दावा किया कि उनके एक विधायक ने स्वयं उन्हें इस कथित प्रस्ताव की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जम्मू क्षेत्र के एक विधायक ने बताया कि भाजपा से जुड़े एक पदाधिकारी और एक सुप्रीम कोर्ट के वकील ने उनसे संपर्क किया था। मुख्यमंत्री के अनुसार उस विधायक को कथित तौर पर 20 से 30 करोड़ रुपए मंत्री पद और अन्य राजनीतिक लाभ देने का प्रस्ताव दिया गया। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी के विधायकों को खरीदने की कोशिश की जा रही है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और कार्यकर्ता अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करेंगे। अपने संबोधन के दौरान उमर अब्दुल्ला भावुक भी दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी का कोई विधायक धन या पद के लालच में अपनी निष्ठा नहीं छोड़ेगा। उन्होंने कहा कि उनके साथ ही जनता के विश्वास और अपने राजनीतिक मूल्यों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी पार्टी जनता के समर्थन से सरकार में आई और वह किसी भी दबाव या प्रलोभन के आगे झुकने वाली नहीं है। उन्होंने भाजपा को चेतावनी देते हुए कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार को पिछले दरवाजे से अस्थिर करने की कोशिश सफल नहीं होगी। उमर अब्दुल्ला ने अपने भाषण में यह भी कहा कि लोकतंत्र में जनता का जनादेश सर्वोपरि होता है और उस धन बल या राजनीतिक प्रलोभन के माध्यम से प्रभावित करने का प्रयास लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। हालांकि मुख्यमंत्री के इन आरोपों पर समाचार लिखे जाने तक भारतीय जनता पार्टी की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया अभी सामने नहीं आई थी। ऐसे मामलों में सभी पक्षों का पक्ष सामने आना महत्वपूर्ण होता है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि जम्मू कश्मीर में सरकार गठन, राज्य का दर्जा और राजनीतिक समीकरणों को लेकर लगातार चर्चा होती रही है। ऐसे में इस तरह के आरोप राजनीतिक माहौल को और गर्मा सकते हैं। गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर में राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग लंबे समय से हो रही है। विभिन्न राजनीतिक दल समय समय पर इस मुद्दे को उठाते हैं और इसे लेकर केंद्र सरकार से मांग भी करते हैं। अब उमर अब्दुल्ला के इन आरोपों के बाद राजनीतिक बयानबाजी और तेज होने की संभावना है। यदि इस मामले में कोई औपचारिक शिकायत या साक्ष्य सामने आते हैं तो जांच एजेंसी अब इस दिशा में आगे की कार्रवाई कर सकती है। फिलहाल पूरे घटनाक्रम पर राजनीतिक दलों और जनता की नजर बनी हुई है। आने वाले दिनों में भाजपा की प्रतिक्रिया और इस मुद्दे पर आगे होने वाली राजनीतिक गतिविधियां इस विवाद की दिशा तय करेंगी। फिलहाल मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए हैं, लेकिन इन आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है और भाजपा की आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार है। फिलहाल इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? क्या आपको वाकई लगता है कि भाजपा ऐसा काम कर सकती है, किसी पार्टी के नेता को प्रलोभन के माध्यम से अपनी ओर ला सकती है? आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।